चलो आगाज़ करते हैं, मुझे क्लू दे देना। आगाज अस्सलाम वालेकुम ड्रामेबाजो। इतना चीख वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिस ज़ुहैब तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? ठीक है आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसे हो? ये क्या हुआ आज आप इकट्ठे कैसे हो गए? वो हमने विंडोज़ तोड़ दी, मैं अपनी विंडो तोड़ के तुम्हारी विंडो में दाखिल हो चुका हूँ। कैसे तोड़ी थी? ज़ुहैब तुम तोड़ के दिखाओ, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी नहीं, शक्ति मुझे है? कोई शौक नहीं है फिलहाल कोई भी विंडो तोड़ने का। मैं रह ना पाए और एकदम मजबूर होके शक्तिमान। हम दोनों एक विंडो में आ गए हैं आज। अच्छा जी, तो अच्छी बात है। कैसे हैं आप दोनों? बेसिकली आज हम जो है वो मुल्तान से हम ऑनलाइन है, ऑन एयर है, ऑन एयर है। और ज़ुहैब साहब जो हैं वो रियाद में हैं। तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है आज। शो ये करते शक्लें जो हुए। हम ये शक्लें जो हम दूर से देखा करते थे, आज हम करीब से देख पा रहे हैं उनको। हाँ, शक्लें और नहीं, एक शक्ल। एक शक्ल, हाँ। वैसे क्या ही अच्छा हो ज़ुहैब, कभी आप भी पाकिस्तान आए तो हम तीनों मिलके इकट्ठा शो करें, हाँ बिल्कुल भी उसका एक अपना ही स्वाद होगा। और हम एक बिल्कुल। प्रॉपर कैमरामैन रख के उससे शॉप करवाएं रिकॉर्डिंग, है ना? यानी कि तुम नहीं, मैं तो नई लीड पर रहूँगा। नहीं, अब जैसे कोई अभी इस वक्त मतलब जैसे मैं हूँ, मतलब मैं मल्टीपल रोल्स अदा कर नहीं, रहा जो हूँ। हमारा ऑफ स्क्रीन स्टाफ है उसमें से किसी के ज़िम्मे लगा देंगे ना, यानी कि अच्छा। तुम। यानी कि ट्राइपॉड। हाँ, क्योंकि ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हाँ। हमारा एक ही स्टाफ है जो बेचारा ऑफ स्क्रीन बैठ के और ऑन स्क्रीन बैठ के और ऑफ स्क्रीन वाले काम भी वही कर रहा होता है। जब ये मेरा हाथ नीचे जाता है ना बिल्कुल। तो समझ ले कि मैं ऑफ स्क्रीन काम कर रहा हूँ। अच्छा खैर बच्चों, ड्रामे देखे आप लोगों ने? तुमने अच्छा, नहीं, पाकिस्तान पहली बात तो ये है कि हम लोग 2 हफ्ते के बाद शो कर रहे हैं, तो चूँकि हम लोग बहुत बिजी थे। ट्रैवलिंग में थे? नहीं, ट्रैवलिंग में नहीं थे। ट्रैवलिंग में ही थे, तुम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में और मैं डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में था। वो नहीं, तो हम पिछले हफ्ते नहीं थे। तो पिछले हफ्ते हम क्यों नहीं थे? बहरहाल हम बहुत मसरूफ़ थे, कहने का मकसद ये है। नहीं, मैं तो फारिग था, वैसे ज़ुहैब भी फारिग ही तो था। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी राह तक रहे थे कि भाई इतने दिन हो गए और शो नहीं आया अभी मुझे तक, इतनी फ़ोन कॉल्स आई अगली हैं, किस्त इतनी नहीं आई। ईमेल्स आई हैं मुस्तकिल कि आप लोग क्यों नहीं आए इस वीक, एपिसोड लोग देखना चाह रहे थे। कहाँ आई हैं? इतना झूठ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आई होंगी। इतना झूठ। मेरे व्यूअर सारे देख लें जो कि मुझसे बार बार कंप्लेंट करते हैं कि आपकी एपिसोड्स बहुत लंबी होती हैं। तो ये जो लड़का है ये नहीं मानता भाई, ये कहता है एपिसोड 1 घंटे की होनी चाहिए। हालांकि हमने खुद पर्सनली कभी 1 घंटे की एपिसोड नहीं देखी, मुझसे हर शख्स ने ये बात की है पर्सनली भाई मसला कि मैं आप वही लोग बात बहुत कर लंबे रहा था एपिसोड करते कि हैं। पहली बात तो ये है कि हम एक एक ड्रामे के लिए अलग से, मतलब एक ड्रामे की एक एपिसोड ऑन एयर गई है, अब हम उसके ऊपर सिर्फ एक एपिसोड तो नहीं कर सकते रिव्यू की, तो फिर 3-3 4-4 एपिसोड्स हमें करके जो है फिर वो अपलोड करनी पड़ेंगी। तो हमने उसका हाल यही किया था कि हमने उसको ब्रेक डाउन किया था कि मतलब हम 2 से 3 ड्रामे एक एपिसोड में कर लेते हैं, 2 से 3 ड्रामे दूसरी एपिसोड में हम कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भी जो है वो लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि हमने ब्रेक डाउन दिया होता है डिस्क्रिप्शन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारे ड्रामे नहीं देख रहे, ठीक है, तो आप एक ड्रामा देख रहे हैं तो आप सिर्फ उसी पे डायरेक्टली उसी के रिव्यू पे आप जा सकते हैं ब्रेक डाउन में। ऑप्शन होती है ये वीडियो ऑप्शन में? होती है यूट्यूब में, और वो इसलिए होता है, वो सब ने ऑप्शन दी होती है। ठीक हो गया। तो वो व्यूअर्स जो हैं वो देख लें और ये सुन लें बात कि बेशक 1 घंटे की एपिसोड शो हो रही थी, लेकिन अंदर ब्रेक डाउन होता है 3 एपिसोड्स का, तो वो एक एपिसोड को कम टाइम ही दिया होता है। लेकिन यार शायद हमारा शो थोड़ा सा बोरिंग होता है तो लोगों को लगता है कि बहुत लंबा शो हो गया है। तो इंशाल्लाह हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप लोगों की राय के मुताबिक। आप नीचे कमेंट में हमें कह दिया करें जो आप लोग अपनी राय देना चाह रहे होते हैं कि क्या हम आपको कमियां महसूस हो रही हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको इस तरह इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ज़ुहैब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो ज़ेरे लब तबस्सुम है आपके। नहीं, जो मैं ये सोच रहा था कि तुम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, तो मेरे ज़हन में थोड़ा सा हम थोड़ा सा कुछ एटम चीजें तैयार ज़हन में आ रही करके थी, तो आए उसमें मुझे थे। हंसी आ रही थी। वो इसमें एक आपका एक शो मतलब डांस प्रैक्टिस आपकी एक, कोई करानी हाँ, एक पड़ेगी, हमें एक डांस एटम आइटम। शो करना पड़ेगा कि हम
हर हफ्ते एक जो पार्टिसिपेंट है वो एक एटम तैयार करके आएगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। परिजाद हम कहाँ के सच्चे थे और सनफे आहन। तो हाँ अब जी। हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले सनफे आहन से शुरू करते हैं जो कि एक नया आगाज़ है हमारे ड्रामा इस क्वार्टर का। हाँ भाई, सिनफे आहन से स्टार्ट करना है आपने। हाँ कर लेते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, सिर्फ आंसर कर ले। तो ये इसका प्रोमो चलो अब आप जी। देखेंगे, टाइटल इसका ये आ गया। अच्छा जी, तो सिनफे आहन की पहली एपिसोड देखी आप लोगों ने, कैसी लगी आप हाँ लोगों अच्छी को? लगी। और हाँ, अगर अच्छा था। एक्सपेक्टेशंस मैंने इससे लगाई नहीं थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये आर्मी टाइप के ड्रामे होते हैं थोड़े से बोरिंग लगते हैं। वो एक आ गया अल्फा ब्रावो चार्ली, वो हमें अच्छा लग गया था। अब सारे थोड़े से इंस्पायर्ड लगते हैं, मतलब उसमें जो है ना वो थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल ह्यूमर पैदा कर रहे होते हैं। हाँ जैसे मतलब फॉर अभी एग्जांपल जैसे अभी अहद वफा था। ए दफ़ा बिल्कुल अच्छी ना, क्योंकि रिपीट हो रही थी सारी चीज़ें, वो सारा कुछ उसमें हो चुका है। हाँ हाँ। कोई नई सिचुएशंस नहीं लेकर आए थे, नया मजाक नहीं, इसलिए मैं तो अहद वफा बिल्कुल एंजॉय नहीं किया था। इसमें भले उससे एक डिफरेंट चीज़ है कि ये लड़कियों के ऊपर है स्टोरी, तो एक डिफरेंट चीज़ ये आई है वैसे। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा जॉनरा नहीं है बेसिकली ये आर्मी टाइप के ड्रामों का। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी की है, लड़कियां सारी चुन चुन के उठाई हैं कास्टिंग उन्होंने। तो सारी वो बहुत ही हाँ मजबूत किस्म की कास्टिंग की हुई वो है। दाना नीर के अलावा तकरीबन सारी दाना लड़कियां नीर के हाँ। अलावा एग्जैक्टली। हाँ, उसको भी मैं कहना चाह रहा था कि दाना नीर की क्या अब तक जो है वो उसकी मतलब उसने क्या अचीव किया अपनी ज़िंदगी में अब कुछ भी तक, नहीं, यही जिसकी अचीव। बुनियाद पे जो हाँ है वो इस शो में आई है, कि हार्डी इतने बड़े शो में हार्डी हाँ यही मेरा पौरी ख्याल है, यही उसकी उसे अचीवमेंट बनेगी। पौरी कर ली थी उसने, बस हाँ यही पावर ही अचीवमेंट कर है। ली थी। हम तो बस ये नहीं कि हाँ, किसी के एक सेकंड के हमें अदा पसंद आए थे उसको हम हीरो बना के उसको सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं कि लो भाई आज से तुम हमारी सबसे बड़ी एक्टर बन गई हो। हाँ, लेकिन ये शुक्र है कि पहली एपिसोड में उसका कोई सीन नहीं था। हाँ तो इसलिए बर्दाश्त भी होगी पहले एपिसोड। हाँ, नहीं तो मुझे और गुस्सा चढ़ता कि भाई मतलब उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, और भाई मतलब पहले उसके उसके एपिसोड में क्रेडिट ये पे बस क्रेडिट एक था। पौरी है और वो। हाँ पहले एपिसोड में ये था कि इतनी सारी लड़कियां थी, इतने सारे बैकग्राउंड उन्होंने दिखाने थे, और उन्होंने एक एपिसोड में हमें सब कुछ दिखा दिया। सब कुछ दिखा आगे दिया। देखो सबके प्रॉब्लम्स, सबका बैकग्राउंड भी समझ आ गया, हम सबका प्रॉब्लम्स भी समझ आ गए हैं, और उन्होंने सब कुछ एक एपिसोड में कवर कर लिया। हालांकि 5-6 लड़कियों की स्टोरीज थी वो, हाँ तो ये बड़ा कमाल कि उन्होंने एक एपिसोड में उसको सम अप कर लिया हाँ, चीज़ों को। इंट्रोडक्टरी एपिसोड थी, ऑब्वियसली सबके इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक तो इंटरेस्टिंग नहीं थी एपिसोड। हाँ फ्रैंकली मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगी एपिसोड, क्योंकि उसकी वजह शायद ये भी थी कि पहली थी और इंट्रोडक्शंस आपने सबके कैरेक्टर्स के देने थे, तो वो ये होता ही है पहली एपिसोड में। तो आगे चल के पता चलेगा कि उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाता है। हाँ, लेकिन ये बात अच्छा बिल्कुल वैसे ठीक है। एपिसोड ने मेरा तो इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया था, क्योंकि इंटरेस्ट और इससे वो सिर्फ ग्रैब कर इंटरेस्ट लिया था कि ग्रैब करने वाली हसीना कौन थी? हसीना ने नहीं ग्रैब किया, जो यही जो चीज थी मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो दिखा रहे थे कि कोयटा से, फिर पेशावर से, हाँ। इसके अलावा फिर इस्लामाबाद से, हाँ फिर बिल्कुल लाहौर से, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड की लड़कियां थी। यानी ना काफी, हाँ बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग उन्होंने दिखाए, जो कि ऑब्वियसली आर्मी में होता भी है। मतलब एक ये वो वाहिद इदारा है आर्मी जिसमें बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। बैकग्राउंड से बंदा जो है वो आ जाता है। तो वो मुझे मेरे लिए काफी एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने, और जो उसको बहुत ज्यादा यानी कि क्या कहना चाहिए कि उस मतलब शो उन्होंने अच्छे तरीके से किया उस चीज, यानी कि कोयटा वाला था तो वो फील हो रहा था, फिर इसके अलावा पेशावर वाला था। और पेशावर वाले की एक और अच्छी बात लगी कि जो हमारे कई भूले बिसरे जो एक्टर्स थे पेशावर के, जो किसी दौर में हाँ उनको ड्रामास में उठाया। आते थे, हाँ जिनमें हाँ वो एक हाँ, खातून है, क्या नाम है मुझे उनका, ये नाम नहीं जो है, वो मतलब अम्मा जो नाम थी याद। वो दादी थी। जो हाँ जो युमना, उनकी अम्मा थी, हाँ युमना की दादी। जो दादी थी। तो वो यानी कि बचपन में जब हम छोटे थे तो वो आती थी ड्रामा में, यानी कि जो पेशावर, क्योंकि हाँ जब हाँ किसी हाँ दौर हाँ में हाँ हाँ प्रॉपर हाँ, पेशावर तो सेंटर के आते थे, तो मुझे याद इसकी है। एक ये चीज भी अच्छी थी कि उन्होंने अब जैसा पेशावर को बकायदा वहां की एक तो एक्सेंट बकायदा लग रहे थे उनके, कि मतलब वो वाकई फील आ रही थी कि जिस तरह वहां लोग यानी कि अब पोठवारी तो नहीं, मेरा हिंदुओं का जो एक इम्पैक्ट होता है ये उस हाँ। टाइप की, यानी कि उर्दू फील हो रही थी जिस तरह जो लोग बोलते हैं। अच्छा और मुझे लेकिन मुझे अच्छा लगा कि युमना जिस टोन में बोल रही थी जब उसकी दादी बोली सेम टोन में बोली। मतलब युमना ने इतना अच्छा कैरी किया हुआ था उस एक्सेंट को कि वो बिल्कुल दादी मुझे वाला एक्सेंट था। नहीं युमना थोड़ा बहुत सा अच्छा फेक बोलती थी। लग रहा था मुझे, नहीं थोड़ा नहीं सा। बिल्कुल भी नहीं, मैं जब नहीं नहीं नहीं, ठीक था, जब उसने ऐसे दादी के होता है साथ मैंने। कन्वर्सेशन की थी सेम टोन में बोली थी युमना ने, हाँ, बिल्कुल सेम एक्सेंट इस था। पे वर्किंग की हुई थी, लग रहा था वर्किंग की हुई थी, वो नहीं वो, एक्सेंट हाँ, लग रहा था उस वर्किंग एरिया के नज़र जो आ रही थी, पश्तो लेकिन स्पीकिंग मुझे लोगों का। वैसे हाँ ही वो थोड़ा सा ना, मतलब वो ज़ाहिर है हमें आदत नहीं है ना उसको, हाँ उस एक्सेंट में पहले कभी सुना नहीं है उसको। और कोयटा की लड़की की असल में वाली आपको नहीं है वो आदत भी। है
वो भी वैसी बनी हुई इनकी लोकल। असल में आपको आदत है खुदा और मोहब्बत में सरायकी सुनने की 2 नंबर किस्म की। तो इसलिए आपको अब जो थोड़ा सा उन्होंने अगर लहजा चेंज किया और बोली उर्दू ही है तो इसलिए आपको अजीब लग रहा है। हम उससे हम यही कह रहे थे कि आप टांग ऐसे कर लो, अगर आपको नहीं पश्तो आती, नहीं सराइकी आती, आप उर्दू में हाँ हल्का सा उसका हाँ टच हाँ दे के हाँ, आप उर्दू बिल्कुल। बोल लो, हाँ जो सबके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी होता है, सबको समझ भी आ जाता है। आप सराइकी तो बल्कि हाँ बोलो ना, जो ड्रामा पूरी नेशन के लिए बना हुआ है, एक नेशनल टीवी पे चल रहा है, तो वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, वो उर्दू में हो, आप उसका टच दे दो तो एक वो सरायकी बोल भी नहीं होना रही थी। हाँ होता वो ऐसे सरायकी ही है। बोल भी नहीं रही थी। मतलब उसकी अच्छी मिसाल वो अहद वफा में गुलजार था कि वो उर्दू बोलता था लेकिन वो सराइकी एक्सेंट था उसका, हाँ उसने हाँ जो बिल्कुल, बनाया था वो वो। लगता था कि जैसे कि बाकी वो साउथ हम्म पंजाब से या किसी उस एरिया से है, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। एक आपका जो बेसिकली नेटिव मतलब सारे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादा अपनी लाइफ में सराइकी बोली होती है या पंजाबी हम्म बोली होती है तो उनकी उर्दू पे भी उसका एक असर होता है। हाँ तो वो उसका लगता था, वो सही कह रहे हो तुम। और दूसरा ये कि इसमें भी इन्होंने ये सही किया, यानी कि मेरे ख्याल में कि सिर्फ एक अच्छा, उसको हाँ नहीं अच्छा नहीं, अच्छा हल्का सा किया टेंच है। दिया उसका और ये जो लहजे मैं का, तो बात कर रहा बट था इट्स वो बलूचिस्तान वाली जो उन्होंने दिखाया हुआ था, एक तो मुझे शक है कि उन्होंने बलूचिस्तान में शूटिंग नहीं की हुई, इन्होंने कहीं सिंध में शूटिंग की हुई है। क्योंकि जिस तरह का हाँ वो प्लेन्स दिखाए थे ना इन्होंने, जहाँ पे वो बाहर शूटिंग कर रही थी गन पकड़ के, वो जो जगह थी, और उसके बाद फिर वो उसका बाप के साथ वो जहाँ खड़ी थी, वो बहुत ग्रीनिश किस्म के वो प्लेन्स थे, वो खेत लग रहे थे। तो हाँ वो ठीक मुझे है। वो लगा था कि वो सिंध में शायद शूटिंग की गई है। भारत जहाँ हो भी सकता शूटिंग है की कि गई है, हाँ सेकेंडरी चीज़ तो है। वो जो उसकी अम्मा जो उनकी दिखाई गई हैं वो वही थी, वो जो क्वेटा से आई थिंक वो आती रही हैं पहले, हाँ करती रही हैं काम शाम। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ के एक्ट्रेस को बहुत अच्छी चीज है। लेके आ रहे हैं। मैं ये चीज़ मिस कर रहा था कि ये जितने लीड हमारी लड़कियां हैं, ठीक है, तो उसमें यही चीज़ मिस हो रही थी कि आपने सपोर्टिंग कास्ट तो ले ली उन्हीं शहरों से, लेकिन आपके पास लीड कैरेक्टर्स नहीं है उन शहरों से। नहीं, वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी तो ना, अगर आप कोयटा की नहीं, लड़की लीड कमर्शियल पे लेते एस्पेक्ट हैं। बिल्कुल है, देख बिल्कुल है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ पर कि वो तो वहाँ से लोग एक तो शायद आते ही नहीं है, ठीक है, या पहले जो थे वहाँ के, मतलब जो लोग, जैसे मतलब आप, हाँ मतलब आप धुआं की बात कर लें, ठीक है, या उससे पहले इवन पेशावर से भी जो ड्रामे आया नहीं, करते थे, पहले देखो वहाँ ना। की लोकल कास्ट होती थी, इवन लीड कैरेक्टर्स भी हाँ लोकल देखो, होते थे। लोकल पहले वहाँ पे सेंटर एक्टिव थे ना पीटीवी के, और हाँ, वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन होती थी, तो वो उनके लीड कैरेक्टर वहाँ का होता था। होता था, अब बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, और वहाँ पे जो लोग हैं वो तो फिर कराची जाके काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक गलत हाँ चीज़ ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही है एस्पेक्ट, क्योंकि पहले लोकल प्रोडक्शंस होती थी तो लोग हम्म इजीली वो काम कर लेते थे। तो अब हम्म क्या हुआ, सिमट गई आपके लाहौर और कराची में। तो वो जो पिछले दिनों जो मुख्तलिफ ड्रामाज आए हैं, जो हम उस चीज की उसको प्रेज कर रहे थे कि ये चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि जो इस्लामाबाद में शूटिंग यानी कि हुई है, मतलब होना हम्म। स्टार्ट हुई है यानी कि ड्रामास की, तो उसका फायदा ये हुआ है कि जो इवन के इस्लामाबाद सेंटर के जो पुराने एक्टर्स थे, इवन के वो भी निगलेक्टेड था ना, कि वो आपका कैपिटल है। तो हाँ उससे अब हाँ, ये हुआ है बिल्कुल। कि यानी कि लैला जुबैरी आपको इक्का दुक्का लाहौर या उधर की कराची की प्रोडक्शन नजर आ जाती थी, बट अब जो बहुत कम इस्लामाबाद में जो हो रही है प्रोडक्शन, उसमें लैला जुबैरी भी आपको काफी उससे हाँ नज़र नजर आती आती है। है। इसके अलावा इसी तरह जो अभी ये अभी जो आर्मी बेस्ड जिस ड्रामा की बात और जो पिछले दिनों आया था, उसमें भी अहद यानी कि वफा। पुराने एक्टर्स, अहदे वफा, उसमें भी जिस तरह वो इसी हम्म। का जो वालिद बना हुआ था, वो जो बैंड मास्टर होता है, हाँ तो हाँ वो हाँ, भी बिल्कुल इस्लामाबाद का एक्टर है पुराना, यानी बिल्कुल कि वो भी बिल्कुल बिल्कुल। निगलेक्टेड था, तो वो ये भी अच्छा अब खासा नजर आ रहा है। ट्रेंड आया है, इस्लामाबाद में प्रोडक्शन शुरू किया उन्होंने, और हाँ तो उससे इस्लामाबाद ये में हुआ है कि काफ़ी लोकल एक्टर्स जो है ना वो यानी कि अब शो मतलब अब नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हम्म अगर कराची या कोयटा में या जिस तरह भी इस ड्रामा में इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश खुद से की है कि हम्म। वहां के भी एक्टर्स को मौका दिया जाए, कि नेशनल लेवल का एक उन्होंने ड्रामा बनाया है। तो अगर इस तरह की चीज की जाए तो ऑब्वियसली उनको चांस मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली जो एक बंदा अपने शहर में सेटल्ड है वो नहीं मूव करता, उसका ये फर्स्ट मोड ऑफ अर्निंग नहीं होती ये चीज, तो उसको हाँ, जरूरत बिल्कुल नहीं होती नहीं, मूव करने की। मूव तो करने की। अगर लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और नहीं, यही उतनी बात है ना कि इनको शायद अरसे में, तो मे भी जो है प्रोड्यूसर्स को जो है वो देखना चाहिए कि आप मतलब हम महदूद हो गए हैं कराची और लाहौर की स्टोरीज़ पे ही, कि हम सिर्फ वहीं की स्टोरीज़ लेके आते हैं और इधर उधर की स्टोरीज़ पे कोई बात ही नहीं करता। मतलब छोटे शहरों में इतनी स्टोरीज़ आपको मिल सकती हैं, हर सूबे में, ऊपर नॉर्थ में, साउथ में, कहीं भी, लेकिन उन पे तवज्जो नहीं है। हम वही घरों में महदूद होकर वही स्टोरियाँ चल रही हैं, जैसे कि हम कहाँ के सच्चे थे। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि तुम लोगों को कौन सी लड़की खैर, के लिए फॉलो करने के लिए ड्रामा देखोगे। पहली एपिसोड जो है वो ओवरऑल अच्छी थी। एक चीज़ मैंने छोटी सी एक नोट की थी कि एक तो जो मुझे एतराज़, हमने बात की थी कि दाना नीर को मैं नहीं समझता कि उसको कास्ट करना चाहिए था, फजूल में बगैर किसी उसको कास्ट किया गया। अच्छा, दूसरा जो था
हमारी इंडस्ट्री में जो अभी मतलब सायरा को जो है वो क्रिश्चियन लड़की बनाया हुआ है, तो हमारी इंडस्ट्री में कोई क्रिश्चियन लड़की नहीं है सुनीता जो ये मार्शल कैरेक्टर है, कर सकती थी। सुनीता मार्शल है। नहीं, आजिका मेरा नहीं ख्याल, नहीं नहीं, मेरा सुनीता तो नहीं कर सकती थी, मेरा नहीं सुनीता ख्याल इस तरह, नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसको किसी यानी कि रिलीजन वाइज किसी एक्टर को इस बेस पे लिया जाए कि नहीं नहीं, आपने हाँ उससे वो वाला कैरेक्टर कैरेक्टर पोर्ट्रे हो बनाना रहा है। है, मैं वैसे बात कर रहा था। मेरा नहीं ख्याल वो इसकी बात जरूरत पर्सनल थी। हो हाँ, गई थी, पर्सनल पर्सनल नहीं हो हो गई जाती, मैं मतलब मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा था मैं वैसे बात कर रहा था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चीफ में वो जो थी आजिका डेनियल, आई थिंक शी इज़ क्रिश्चियन, वो भी कर सकती थी। खैर मतलब ये कोई इतना बड़ा मतलब ये कोई इशू नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा था। अच्छा, दूसरा था जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसने बड़ा अच्छा एक्सेंट उसने बनाया हुआ था यमुना ने, और उसने उसको वो किया। उसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी वो लग रही थी मिसिंग, कि वो उसने वो जब वो इजाज़त की बात कर रही थी ना कि इजाज़त मिलेगी घर से वहाँ जाने के लिए और ये वो, तो वो जब क्योंकि हमारा ताल्लुक़ रह चुका है, हम बहुत से पठानों के साथ हम काम भी कर चुके हुए हैं, तो वो जब उर्दू में बात करते हैं ना, तो वो अगर आप उर्दू में अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे इजाज़त व इजाज़त, लेकिन जो एक पठान बंदा बोल रहा होता है ना, वो इजाज़त मिजाज़त बोलता है। वो सुना है ज़ोएब दोस्त इसके, कह रहा है मोस्त मेरे पठानों से ताल्लुकात रह चुके हैं। फैमिली शो है। भाई, हम काम कर चुके हैं ना उनके साथ। हाँ तुम पहले बाकी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने जीआई के आई से क्यों नहीं की, जिकी से क्यों नहीं की तुमने, अपने आपने डिग्री क्यों नहीं की? पैसे ही नहीं थे वो तो उसका रिश्ते वाले आए हुए थे। हाँ, रिश्ते वाले आए हुए थे। बड़े मतलब तुम ट्रेंडी, वो अंदाजा बड़ी लगाओ। ट्रेंडी आंटी सी है ना कि वेकेशंस पे कहाँ जाती है। हाँ, कि मतलब इवन कि उसको 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 नस्क पे भी एतराज था कि भी अच्छा से नस्क से की है डिग्री, उधर से क्यों नहीं की? ट्रैवल श्रैवल नहीं करती तुम ना, तो तुम्हारा कुछ तरह के इंटरेस्ट नहीं वही है, तो मतलब बात आंटी है की कि बहुत ही लेवल मतलब से। हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता है जिससे वो कमतर ही हाँ, इंसान हर होता है। शेर पे सवा शेर होता है सब ना, सब शेर होता है। तो हाँ, वो उन्होंने दिखाया हुआ था। खैर बहरहाल इंट्रोडक्टरी एपिसोड हाँ थी, अच्छी एपिसोड थी। अब एपिसोड के बारे में ओवरऑल तो बात करो, तुम लोग दूसरी साइड पे निकल एपिसोड जाते हो। अच्छी थी। हम हर एस्पेक्ट से बात करते हैं ना। हाँ लेकिन वो, हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना दो भाई नहीं, ड्रामे का। वही बात हम कर रहे थे ना, बात कि पहली एपिसोड थी तो उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं स्टोरी वाइज, सिर्फ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इंट्रोडक्शन दिया कि है। उनके बैकग्राउंड्स बताए हैं। अब आगे स्टोरी चलेगी कि वो कैसे खुद इंडक्ट होती हैं और फिर उनको जो मुश्किलात फेस होती हैं, फिर वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे की हुई हैं उसमें। तो मेरा ख्याल है हम मूव ऑन करते हैं आगे। खैर अपने फेवरेट कैरेक्टर्स तो बताओ, किसके लिए ड्रामा देखोगे? मेरा तो मतलब जो है, एक तो वो ऑब्वियसली यमुना है, और वो दूसरी जो क्या नाम है, बलोची, क्या नाम है रमशा उसका, खान। रमशा खान, हाँ। हाँ ठीक है, वैसे मैं यमुना और कुबरा खान के लिए, और फिर सायरा, सायरा के लिए। हाँ अच्छा तुम जी, ज़ोहैब? अली रहमान यार खान। मैं ये तो नहीं बता रहा कि मैं इसकी वजह से देखूंगा, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा उसमें चिढ़ हो रही थी ना इस एपिसोड में, जो कुबरा खान की उन्होंने फिर डाला हुआ, कुबरा मतलब खान यार की वो वो जो सर पे एक वो सींग बना के फिरती है ना, वो नहीं समझाता वो कौन सा स्टाइल उसके पास है। पता नहीं क्या मतलब, वो पता उसमें भी नहीं बना के मतलब। फिरती थी, हाँ, और इसमें भी उसने इसमें बल्कि 2 सींग भी कर लिए उसने एक सीन में ना। वो शैतान का सींग उसने सर पे लगाया, लेकिन मुझे वो पसंद है, उस पर जचता है भाई। खैर तो मेरे ख्याल है हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट ड्रामे पे चलते हैं। ये हम देखेंगे आगे और फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दूसरा हम बात करना चाह रहे थे ज़ोहैब असलम, आप कि आप वो नहीं कर रहे, दिल मोमिन आप लोगों ने छोड़ दिया है। दिल मोमिन मेरे ख्याल है हमने गलती हाँ की थी कि हमने उसको थोड़ा सा देखा ही क्यों था। मेरे ख्याल है फैसल यार कुरैशी सही इस बात है, लिस्ट में मैंने आ गया है कि फैसल कुरैशी की शक्ल देख के बंदा ड्रामे को वहीं पे ही छोड़ दे। वो बिल्कुल वहीं देखिए पे छोड़ दे। फिर और क्यों इतना यार गंदा मतलब ड्रामा मैंने कि करके जो, वो एक और हाँ इतना इवन ही कि जो उसी लास्ट लेवल मैंने का उसकी ड्रामा करने जा रहे 2-3 हैं। एपिसोड्स देखी है ना, वो भी इतनी मतलब मैंने सिर्फ इस वजह से देखनी पड़ी है मुझे कि चलो हमने उस पर बात करनी है, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ जो अब मैंने अब उसकी आखिरी एपिसोड देखनी हुई, बस हो चुकी हुई थी। हाँ हाँ यानी कि वाकई यार वाकई मैं खुद इतनी से। अनोइंग किस्म का वो, इतनी अनोइंग किस्म की स्टोरी है ना, इतना और अनोइंग किस्म का ड्रामा है ना, कि बस मतलब मैं मजीद नहीं वो कैरी कर सकता, मतलब बल्कि जो मुझे स्टोरी इसके है बाद तो खुद और मोहब्बत फजूल भी किस्म की बेहतर लगने स्टोरी है। लगा है ये ड्रामा देख ठीक है, के। मतलब स्टूडेंट है। कि खुद और मोहब्बत भी एक स्टेप अच्छा था। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक स्टूडेंट है, वो किसी तरीके से स्टूडेंट तरह ने बिहेव कर रही है, और हर तरह की उन्होंने ना फजूलियात भी इसमें घुसा दी हैं। कॉल के दौरान भी उसने उधर बोल दिया है, उधर से वो जी हाँ जो सब लोग ना दुकानदार ऐसे उसका ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, खालू है, उसमें जबरदस्ती का सब कुछ हो रहा हाँ है। फजूल किस्म के वो भी जनाब गुस्से दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल ही जाहिल किस्म का उसको दिखा दिया हुआ है, कोई ऐसा कोई ना, बिल्कुल ही बस मैं बात ही नहीं करना चाहता यहाँ मुझे, रख बस दो दैट्स इसको। इट। हाँ बिल्कुल, बाकी वो इस काबिल नहीं है कि हम उस पर बात करें और लोगों को और अपना टाइम ज़ाया करें।
तो मूव ऑन करते हैं हाँ। हम कहाँ के सच्चे थे की तरफ। हम कहाँ के सच्चे थे। तो हम कहाँ के सच्चे में हमने पिछली 2 एपिसोड्स हमने रिव्यू करनी थी, 16 और 17 एपिसोड्स आई थी जो दोनों। तो उसमें जो है एक तो वो आपने देखा होगा पिछली 16वीं एपिसोड में नौकरानी पे फिर से फोकस किया गया था और वो फिर से बेचारी बहुत ज़्यादा अफसरदा हो रही थी और उसके वो सीन्स भी थे उसमें दोबारा से, मतलब उसको बहुत दुख है और फिर वो फ़ौरन जाके उसने वो लगाए हैं उसको शब्बों को ना लेकिन फास्ट फॉरवर्ड वो एक सूट पे राजी हो गई है। हाँ, एक सूट पे वो राजी हो गई वो क्या जब ली थी फजूल की, या वो इतनी हमदर्द थी उसकी, या वो एक सूट देख के उसकी आंखें फट गई थी। उसको चलो वो सीन देखने वाला था, कहती एक ले लूं मैं। कि ये उन्होंने मुझे ये दिए लेकिन ये तो उनके हैं तो मुझे पता है और ये है वो है। जब तू सारी सिचुएशन तुझे पता है कि क्या हो रहा है, तुझे नहीं पता कि उसने गिफ्ट किए हैं कि क्या किया है। बाजी ये वाला मैं ले लूं यार मतलब नहीं, मतलब वो ठीक था, ऐसा होता है। वो एक लाइवली सा मतलब टच लेकिन देने की कोशिश कर रहे थे ना, बोरिंग डिप्रेस ड्रामे में थोड़ा। शायद देने की कोशिश की गई थी। खैर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था और उसको दिखा 4 दफ़ा कोई उसको रोता दिखाया गया था उस एपिसोड में। खैर अच्छा, पिछली उससे एपिसोड में ये था कि एक तो उसने केस वापस ले लिया था ताहिर ने, हाँ और दूसरा एक तरफ उन्होंने केस वापस ले लिया, दूसरी तरफ जो है वो फिर भी उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है महरीन को, और उसको जो है वो कहा जा रहा है कि जी तुम ये इसके ऊपर नहीं, बयान अब दो और देखो जब माफ़ी मामू मांगो। को जब क्लियर पता है कि महरीन ने कत्ल नहीं किया, तो वो एहसान रख के क्यों करके जाओ जो माफ किया। बस वो पता नहीं फेस सेविंग करना अब चाह रहा है अगली कि- एपिसोड में कह रहा है कि मुझे अपने आखिरत की फिक्र, अगर आखिरत की फिक्र है तो उससे अपोलोजाइज तो करो तुम और उसको हाँ, क्लियर उल्टा करो तुम। उससे हाँ उससे नहीं apologize करवा यार, रहे हैं। अपोलोजाइज तो बाद में आता है। जो एफिडेविट साइन करवा रहा है वो कि भी मैंने जो इनको इमोशनल ट्रॉमा जो दिया है और वो चली गई, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो पहले वो तो भाई उसकी क्या जरूरत है? अगर आपको पता चल ही गया है और आपको एक फीलिंग आ ही गई है, ठीक है, जो कि उसने अपनी बेगम से, मतलब जो कि अब बेगम भी मुकम्मल साइको होती जा रही है, मतलब आधी तो वो पहले ही थी, तो वो हाँ, जो भी मतलब अब वो लास्ट कर रहा है, तो एपिसोड में उसने इधर से हमला भाई फिर किया शुरू एफिडेविट पे। क्यों साइन करवा रहे हो जबरदस्ती? उससे क्यों मनवा रहे हो जब की नहीं, अगर उसने आपको पता चल गया? हाँ मतलब ये ताहिर के कैरेक्टर पे है कि मतलब जब तू केस वापस ले रहा है तो वो पता नहीं अपनी फेस सेविंग कर रहा है सबके नहीं, वो सामने। माफीनामा ताहिर ने उसको दिया असफत को। नहीं, वो उसने असवद ने, लेकिन ताहिर को पता है ना उस माफीनामे का। ठीक है। असवद अरेंज ताहिर के करेगा। वकील और जो इसके असवद के वकील के दरमियान जो भी डील हुई है कि हाँ हाँ आप हाँ, ये बिल्कुल साइन करते हैं तो हम केस वापस ले लें, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस वजह से वो साइन भी करवा रहा था उससे, जो भी लेटेस्ट एपिसोड में उसने आखिरकार उसने साइन कर दिए, क्योंकि उसने जुर्म नहीं किया लेकिन उसके कहने पे उसने साइन कर दी क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। अच्छा हाँ, और ये मोहब्बत वाली बात कितनी मिसफिट जगह पे उन्हें डाली है, एम पीछे से गाना चलाने के लिए। भाई वो सिचुएशन थी गाना तो खैर इतना ज्यादा चलता है ना यार इस ड्रामा में, मुझे शुरू में भी था जिस तरह इतराज, ना याद होगा मैंने पहले पिछले एपिसोड पे भी एपिसोड में कहा उसकी था, खाला ने उसको साड़ी इतना पहनवाई थी ज्यादा ना, इन्होंने ये सॉन्ग चलाया ना बीच में, जिस इसका जिस ओएसटी तरह जो से है जबरदस्ती खाम की खा। साड़ी पहनवाई है मिसफिट सीन में, इसी तरह इसने मोहब्बत का इजहार किया मिसफिट तरीके से। बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं बन रही, इतना उससे नफरत वाली बातें चल रही हैं। तू कह रही क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत की बाकी रह गई है, तू कहाँ करती है उससे मोहब्बत? अब कभी करती थी? करती है हाँ कभी, अभी भी करती तो नहीं, है अब किस बात पे लेकिन करती है मोहब्बत? ऐसे कर कभी भी नहीं होती। भाई वो मोहब्बत करती है, और इसी चीज पे इस पे काफी तनकीद भी की गई है कुछ अर्सा पहले। इसने इन्हीं जो यानी कि जो टॉर्चर या जो क्या कहते हैं, जो ये जो घरेलू तशद्दुद होता है ना, इसको जो रोमांटिसाइज किया जाता है, इसके ऊपर भी इसने हाँ बात की थी कुछ अर्सा पहले। बिल्कुल और बिल्कुल। अब इस पे इसी चीज की तनकीद की जा रही है कि आप इन्हीं चीजों को दोबारा रोमांटिसाइज कर रहे हैं, हाँ कर रही बिल्कुल। हैं, आपने रोल ही ऐसा कर रही हैं कि आप वो मतलब आपने उसने आपकी ऐसी तैसी फेर दी है, बट स्टिल यू आर इन लव विद हिम। मतलब हाँ, ये कैसे ये आप फिर गलत ही आप कहाँ से, मैसेज दे रहे हैं। ये हाँ चीज हाँ, गलत इसी है ना? इसी हाँ, चीज़ की गलत तनकीद हो मैसेज रही है आएगा। कि मैसेज गलत जा रहा और है ना देखो कि आप कोई भी इसको। हो इमोशन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई इमोशन नहीं होता। उसे तेरी हाँ। धज्जियां उड़ाई हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, तू उसको मोहब्बत का इजहार कर रही है बिल्कुल फारिग तरीके से। वो भी उससे गुस्से, हर दफा यानी हमें उसके बेसिकली इसको, हर दफा ना हाँ, उसके ऐसे इतराज इस डायलॉग पे बात पे ना हमने कि ना इस चीज को हमदर्दी होती है नॉर्मलाइज, उससे। इस दफा हमें गुस्सा आ रहा था उसकी इस तरह की सिचुएशन पे, हमदर्दी नहीं ले सकी वो हमसे इस दफा। तो ये थी एपिसोड हम कहाँ के सच्चे थे की नहीं, बल अभी खत्म अभी तो अभी नहीं चल। तो अब इसने यार अब 15 पॉइंट्स इस बना के रखे हुए फारिग ड्रामे के। कुछ भी नहीं था ड्रामे में, हुआ था नहीं कुछ। ताहिर को मुझे असल हैरत वजह ये पता है। लग गई है। हाँ लग गई है ताहिर को। यार ये पता असल में चल इसमें गया जो कि मेन जो मैरिज चीज थी ना वो ये थी कि जो
जो शब्बो है ना, शब्बो का जो उसका क्या कहना है, जमीर इतना कि ज्यादा जाग चुका है कि अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे अब बर्दाश्त नहीं खामोश होगा। रहना। तो हाँ, तो उसने अब जब उसकी साइको माँ से जब जिक्र किया, तो अब साइको माँ उसको चुप करवा रही है। हालांकि साइको माँ को भी अंदाजा हो गया कि अब ये दूसरा बंदा है घर में जो ये कह रहा है कि उसने जुर्म नहीं किया, लेकिन वो चाहती है अपनी पत्नी अना को तस्कीन पहुंचाना, तस्कीन जिसकी भेंट पहुंचाना चढ़ा दी है चाहती है। उसने हम्म, अपनी बेटी को। कितने से लफ्ज बोल रहे हैं, तस्कीन की भेंट हो। हाँ हाँ, तो यार मतलब ऐसे ही है भाई। यानी कि हाँ अब वो इसीलिए उसको कह रही है चुप कर जाओ, या तो फांसी पे वो लटकेगी या तुम लटकोगी। यानी कि हाँ, अब देखो ना, वो ये भी उसका एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना कि देखो इंसान कहाँ किस लेवल तक चला जाता है अपने वो नफरत में वो इतनी इस तरह आगे की। चली गई है, दीन अब वो ईमान असल में उसने यही खो दिखा दिया रहे हैं है। ना कि वो फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी, मतलब उन्होंने शुरू से ही वो किया हुआ है उसको, महरीन को गंदा। अब वो उसी को ही मतलब वो यार वो हाँ, उनको जलन थी ना, शुरू से वो और चची जलते तो, थे नफरत इससे कि बहुत हाँ यार ज्यादा ये चची, थी जो वो शुरू चची चीज से। तो करी है इससे हमारी नफरत बेटी भी वही करती है, करे। चची तो नफरत अपनी निकाल रही हाँ, है कि किसी तरह इसको को तो इससे जान छुड़ाई जाए ना, हाँ बिल्कुल। इसका क्योंकि वो कातिल। बेसिकली हसद की आग में जली है सारी जिंदगी। वो बेटी हाँ मतलब अच्छा परफॉर्म करती थी स्टडीज हाँ में, आम जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो भी करती। अल्टीमेटली जो आ गया फिर असवद, उस पे भी इसकी माँ ने ही उसको का भी मतलब उसको समझाने के बजाय उसको मजीद शह दी कि भाई नहीं नहीं ठीक है भाई, तुम जो कर रही हो इट्स गुड, तुम्हारी ही शादी होगी, और ये तो हाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कहीं और शादी करेगा। तो यानी कि ये तो इसका है कसूर सारा का सारा। जो अब ऑब्वियसली अगली किस्म में बात खुलेगी जब उसके रूम में जाएगा, देखेगा कि यार ये तो महरीन ही पेंटर है और महरीन की ही सारी अचीवमेंट्स हैं, तो हाँ ये वो तो नेक्स्ट कहती थी कि मैं एपिसोड में करती वो हूँ ये। दिखा रहे हाँ, थे। अब जाके वो चीज़ आई है। हाँ अब हमें भी उसी का इंतजार है, हाँ क्योंकि पिछली 3-4 किस्से तो वो ड्रैग ही गई हैं। और वो देखा था खाला को अभी भी जो है वो उसको सफ़ान को कॉल कर रही थी कि किसी तरीके से जो है वो ये वापस आ जाए यार ये घर। मुझे भी समझ नहीं आई, ये मुझे भी समझ नहीं आई कि आप आपको मतलब ठीक है, आप अपनी जो हम्म भांजी हैं उनका पीछा हम्म छुड़वाना चाह रही हैं अपने बेटे से, लेकिन उसको ही क्यों आप हर बार कांटेक्ट कर लेती हैं? मतलब जब उसने कह दिया, आपको बता दिया है कि, हम्म और एक बात खत्म हो हाँ, चुकी और कुछ है, सोसाइटी और में रिश्ते खत्म हो गए, वो के आखिरी हाँ रिश्ते और सफान खत्म के। हो गए हैं आपकी फैमिली, या हाँ हम्म मतलब कहीं और बाहर, फैमिली से बाहर कहीं भी आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसी को बस वो आसान काम शायद ये इन्होंने ना आसान एस्पेक्ट ढूंढा है कि जब भी, और वो जो उसका हस्बैंड साहब है, असवद साहब है, वो भी यही करते हैं, उसको एक ही ताना दे देते हैं बस। वो एक ही बंदा उसने देखा है, तुम तो उससे हम्म शादी करना चाहती हो, अब हम्म इस वजह से मुझसे तुम तलाक ले लोगी ये वो। और अब वो वहां देख रहा था, उसके सामने ही था सारा सीन, जो हम्म होटल में भी था, इन्होंने जो किया है। ठीक है कि माँ लेके आई भी, लेकिन फिर भी जो असवद की जो, हालांकि वो दो लड़की के साथ बैठा हुआ था, मतलब ठीक है अच्छा, चलो और उसकी वो कुलीन साफ थी या नजर आ whatever, रहा है कि कोई। वो बैठी हुई थी और मियाँ हाँ बीवी आते हैं, लड़का लड़की पीछे से, और साफ लगता है, अगर आप थर्ड पर्सन बन के देखो हम्म नजर आते हैं कि ये सरसटी सी मुलाकात और ये मुलाकात हो गई है। हाँ, वो बैठे भी नहीं है इवन और पे, वो वो बैठे भी बैठे भी नहीं है। नहीं है, वो हाँ, खड़े खड़े उन्होंने किए। हाँ, अब उसमें से गलत और फहमी वो जायज दोनों पर साथ थे, वो अलग चले गए, बात है। लेकिन नहीं। हम्म। वो हाँ गुस्सा इस बात नहीं पे वो तो नहीं, ये वो गुस्सा इस बात पे तो कर सकता है कि अम्मी आप उसको बाहर लेके क्यों बाहर गई। क्यों लेके गई हैं। वो इस बात पे गुस्सा करे कि वो लड़के से साथ बैठी हुई थी, माँ तेरे साथ नहीं बैठी हुई उसके। कि माँ नहीं, लेकिन उसको इसने अब माँ ने बदतमीजी की बताया। सारी हदें पार कर दी हैं। माँ को अब वो बिल्कुल ही माँ नहीं समझ रहा, और हर तरह की बदतमीजी कर रहा है हाँ, माँ के खाला साथ। को भी निकाल दिया। ये सीन्स वही है ना, ये पिछले 3-4 किस्सों से वही रिपीट हो रहे हैं ना, उनकी जो आपस की नोक झोंक है। हाँ, अब ये इसको ख़त्म करें, आगे मूव ऑन हाँ अब वो करें लग रहा है कि स्टोरी वो को। नेक्स्ट एपिसोड में ही मूव ऑन होगा, कि जब उसके घर जाएगा और वो पेंटिंग्स वगैरह देखेगा, और फिर वो हाँ शब्बों से पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। बहरहाल अभी तक जो वीक पॉइंट ये था कि एक तो मतलब ये ड्रैग था, वीक पॉइंट ये था कि अभी तक उसने खुद कुछ नहीं फूटा महरीन ने। तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, तू बोलती क्यों नहीं नहीं, है। मुझे तो नहीं आता, सही भी नहीं बोलती यार। असवद ने कभी सफाई मांगी है उससे? अस्वद कोई नहीं, खाला को तो बताए ना, खाला ने भी नहीं खाला पूछा। को उस पर यकीन है कि उसने नहीं किया हुआ, नहीं यकीन की बात नहीं है, लेकिन स्टोरी आप ये बताए। तो हाँ पूछे ना उस रात हुआ क्या था। हाँ भाई सब जो बात कर रहे हैं कि तुम उसके कमरे में गई थी, तुम लोगों ने चाय पी थी, तो भाई तू मुझसे हाँ कोई पूछे तो सही ना, माँ ने पूछा ना उसने पूछा खाला ने, ना वो खुद बताती है कि भाई हाँ। खाला। शब्बों की आंखें फटी रहती हैं हर शब्बों वक्त। के हर वक्त आंखें फटी रहती हैं जी। शब्बों को भी नहीं समझ रहा कि शब्बों यार कौन से एक्सप्रेशन देना चाह रही है, मशकूक होना चाह रही है, हमदर्द होना चाह रही है, चाहती क्या है शब्बों। हाँ ठीक है, तो हाँ तो ये इस था एपिसोड में ये था यही हम कुछ कहाँ से था सच का एपिसोड था कि रिव्यू। अगली इस एपिसोड में ये था कि अगली एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। हाँ बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं हमारे इस साल के बेहतरीन ड्रामे के ऊपर, परिजात के ऊपर। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। परिजात एक ऐसा ड्रामा है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ लाइफ में, और बाज़ दफ़ा मैं पूछता हूँ कि आप लोग कोई ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, तो वो हर शख्स कहते हैं कि परिजात देख रहे हैं।
अभी मैं अपने घर में काफ़ी सारे बच्चे पास हुए एनुअल एग्ज़ाम में, तो बच्चों के लिए गिफ्ट लेने गया, तो वहाँ पे छोटा सा पियानो होता है, मैं उस पियानो को ऐसे उंगलियां मार के देख रहा था, तो जो मेरा दोस्त वो कहता है एडा तू परिजाद कि तू भी देख रहा है तो वो जो दुकानदार था वो भी कहने लग गया कि हाँ ये तो परिजात में है, वो मतलब दुकानदार भी देख रहा था परिजात। नहीं बहुत लोग देख रहे हैं भाई, तुम परिजात की बात कर रहे हो ना, मतलब परिजात तो एक बहुत हम कहाँ के सच्चे से भी खैर सब देख रहे हैं। वो क्या कहना चाहिए, मतलब मशहूर एक ड्रामा है, और वो खैर क्वालिटी कंटेंट भी है। मैं अभी जब हम फ्लाइट में आए हैं, कैन यू इमेजिन, मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था जो कि कोई लग रहा था कि मतलब कोई बिजनेस करता है, ठीक है। था वो यहीं का मुल्तान का या इसी एरिया का, यानी कि साउथ पंजाब का रहने वाला था, क्योंकि उसका एक्सेंट बता रहा था। और वो मेरे साथ बैठा हुआ अपने फ़ोन पे उसने यूट्यूब पे एपिसोड्स सेव की हुई थी अच्छा। जहाज़ में देखने के लिए, किसी A+ के ड्रामे की, ओह हो, बड़ी बात। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ ट्रेंड चेंज हुआ है। A+ के ड्रामे हाँ, की। और मैं देख रहा हूँ अब मर्द ड्रामा देखते हैं ओपनली, मतलब पहले हाँ ड्रामा एक औरत बेशक स्टोरी अभी तक वैसी ही चल रही है, हाँ लेकिन ड्रामा एक औरत स्पेसिफिक ड्रामा नहीं रह गया, अब फैमिलीज देखती हैं और आदमी भी देखते हैं। हमारे ऑफिस में तकरीबन सब लोग हैं जो ड्रामे फॉलो कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं आदमी कि उस ड्रामे में ऐसे हो गया। बड़ी उम्र के में, मतलब मुझे हैरत हो रही है यार कि जब पहले ये ट्रेंड नहीं था नहीं, हमारे हैरत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हम लोग छोटे थे, हमारे बचपन में, जब आपके पास सिर्फ 1 या 2 चैनल्स की ऑप्शन होती थी, तो उस वक्त आपकी पूरी फैमिली बैठ के ड्रामा देखती थी, देखा करते। इसमें हाँ अब्बा बिल्कुल। अम्मा बच्चे, ठीक हाँ है। हाँ फिर ये हाँ बिल्कुल। ट्रेंड खत्म हो गया, जिनमें हमारे ऑब्वियसली प्राइवेट चैनल्स का बहुत बड़ा गंदा किरदार भी रहा है, कि हाँ जिन्होंने उसको यानी कि इतना के बेकार कर दिया कि लोगों ने देखने बंद कर दिया। तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो 1-2 हाँ। चैनल्स हैं जिनको आप लोग समझते हैं, जैसे कि आपका हम है या ARY है, ARY डिजिटल, हाँ लोग लोग समझते हैं कि यार सीरियस ये फैमिली सीरियस चैनल लेके है। अब देख रहे हैं ड्रामे को ना। हाँ, अब लोग बाहर देख रहे हैं, क्योंकि और दूसरा ये भी है ना कि अब क्योंकि वक्त के साथ साथ, यानी कि अब एक तो ऑब्वियसली इंसान इतने परेशान, और मतलब अब परेशानी में लोग घिरते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, फॉर वट एवर रीजन, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं या ये वो, तो लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं, यानी कि तो फिर रहता है कि आपके पास यही आपके ड्रामा ही रह जाते हैं जो लोग फिर देख के अपने थोड़ा सा दिल बहला दें। हाँ तो दूसरा अब ये भी अच्छा हुआ कि उसमें कुछ इंडियन अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी कंटेंट बंद भी आ हुआ रहा है है। ना। हाँ, इंडियन कंटेंट बंद होने से भी ये फ़र्क पड़ा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इंडियन कंटेंट जब चल भी रहा था तब भी वो अपनी वो खो चुका हुआ था। हाँ जो उसका वारकत एक में, ग्लेयर था, हाँ बिल्कुल। एक अट्रैक्शन थी, वो खो चुका हुआ था। खैर हम इस पिछली 2 किस्तों में आते हैं। हमारी परिजाद। पिछली मेरे ख्याल है 19 और 20 नंबर किस्तें थी जो पिछले हफ्ते आई हैं। तो उसमें जो है वो एक तो ये हुआ था कि परिजात जो है वो अपने सारे पुराने लोगों से जाके मिला है। पिंडी वापस वो गया हुआ था वहाँ पे और सबसे वो मिला है। बहन के घर जब वो गया था तो हाँ उसका जो बहनोई था उसके भी ख्यालात अब बदल चुके थे। बहनोई ने उसको पैसे वापस किए थे जो कि उसने लेने हाँ। से इनकार कर दिया था। ये एक अच्छी चीज़ मतलब उन्होंने अच्छा वो दिखाई तो थी। उसने इनकार कर दिया, वो बहन के लिए लेके तो कुछ गया ही नहीं था। बहन के लिए हाँ, वो कुछ भी वो नहीं कुछ लेके गया था। उसने तो, हाँ अगर वो पैसे वापस ना करते तो वो क्या देकर आता, हाँ अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लेकर गया। हाँ, ये इन्होंने एक कल्चरल एस्पेक्ट जहन में नहीं रखा। दूसरा ये कि वो मतलब हमारी तरह से, जैसे हमारे जहन में था ना कि एक अमीर होके कैसे मिलना चाहिए था उसको, उस तरह से घुल मिल के ना मिल सका अपनी फैमिली से, थोड़ा सा रिजर्व ही नहीं, रहा। वो रिजर्व वो थोड़ा सा इसलिए भी रहा ना कि एक तो वो इतने सालों बाद वापस आया है। ठीक है, इतने सालों बाद वो जाके मिला है बहन से भी, भाइयों से भी। ठीक है, भाइयों और भाभियों का तो उसको वैसे ही आइडिया है, मतलब वो उसने फ्लैशबैक भी दिखाया उन्होंने जो उसके साथ उन्होंने किया था। वो सिर्फ बहन, उसको अट्रैक्शन सिर्फ बहन से थी कि मैंने बहन से जाके मिलना हाँ है। बाकी वो मतलब भाइयों से तो नहीं थी उसको इतनी, वो तो सिर्फ वैसे ही मतलब हाँ। शायद हुज्जत पूरी करने अच्छा गया था दूसरा वहाँ पे। इन्होंने एक और चीज़ जो मिस की वो ये थी कि जहाँ से टर्निंग पॉइंट्स होते लोगों को पता चलना था कि परी ज़्यादा अमीर हो चुका है उसके भाइयों को, मतलब वो चीज़ उन्होंने स्किप कर दी। वो स्किप कर दी। मतलब सब ऑलरेडी एवरी पर्सन नो के वो अमीर हो चुका है, उसके मुझे मोहल्लेदार ये नहीं उसके बहन समझ भाई, आई कब में पता चल गया कि उनको। जब परिजात गया है मिर्ज़ा साहब के घर, ठीक है, पिंडी में, और नाहिद भी थी वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने बताया जी कि वो नाहिद का जो शौहर था, क्या नाम था उसका, वो गया हुआ उधर कराची चला गया वो। ठीक है, वहाँ पे वो काम ढूंढ रहा है। हाँ माजिद ठीक है, भाई। माजिद भाई। तो उसने जो है वो जो था नाहिद का बाप जो था मिर्ज़ा साहब, उसने उसको कहा जी परिजात को कि बेटा तुम हमें माफ़ कर दो, और ये वो बात कब खुली है कि वो परिजात नहीं हाँ था। वो नहीं था। ये बात कब खुली है?
ये तो दिखाया ही नहीं। नहीं दिखा, चूंकि पर वो तो सारा कुछ स्किप कर दिया वो इस उन्होंने। तरीके से दिखा रहे हैं कि बस जैसे वो अमीर हो गया और सब उसकी अमारत से मुतासिर होकर उसको कह रहे हैं कि बेटा तुम हमें माफ हाँ, कर लेकिन दो। हमें जो मज़ा आना मुझे था ये वो फीलिंग आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें वो सीन मज़ा आता जब लोगों को पता चलता कि परिजात ने अमीर हो चुका है। वो जिसने डाल दी, मतलब वो पहले से ही सबको पता चल चुका सबको है। पहले पता चल चुका है, वो बिल्कुल दिखाना चाहिए था। और ये चीज़, और अच्छा एक और भी मोहल्ले में साहब थे, वो जो रास्ते में उसको अंकल गली थे, में मिले थे, हाँ, अंकल मिले थे, शौकी का अब्बा था, किसका शौकी का अब्बा था अब्बा, वो? हाँ। वो भी इस तरह से मतलब वो बातें कर रहा था कि बेटा वो हमें माफ़ कर दो, मैं भी उनके लोगों के साथ था, मैं तुम्हें बुरा भला कहा था। भाई बताया किसने है, किसने बात खोली है कि किसी वो ने भी नहीं नहीं खोली। था? बहन भाइयों के सामने ये बात खुलती जो उन्होंने मारा था ना। ही सबसे बड़ी चीज़ तो वो थी, मिर्ज़ा साहब जो आए थे हाँ, उनके सामने ये बात खोलनी चाहिए थी कि वो परिजात नहीं था। वो तो इन्होंने बात खोली स्किप नहीं है, कर दी बिल्कुल। स्किप कर अच्छा, दिया। दूसरा इतना बड़ा सीन। परिजा जब जेल में था तो शौकी यहाँ से जा रहा था कि अब तो मिलना ही पड़ेगा अपने दोस्त से। हाँ, वो सीन भी काट दिया कि शौकी गया नहीं गया। शौकी तो इम्पोर्टेंट नहीं था ना। शौकी इंपॉर्टेंट था, क्यों नहीं था? शौकी की वजह से तो सारा रोला पड़ा था। नहीं, वो तो इन्होंने इसमें काफी सारा पार्ट फास्ट फॉरवर्ड किया ना, कि उन्होंने उसको ये भी दिखाया कि उसने सारे मोहल्ले के लिफंगों की भी जॉब्स लगवा दी हुई हैं, मतलब जिनमें एक वो शौकी भी दिखाते शामिल ना, है। वो हमें दिखाने चाहिए था ना, वही चीज़ नहीं हमें लेकिन भाई देखनी वो आप थी। दिखाते तो आप फिर कह रहे होते कि यार ये फिर परिजात से फिर ये बहुत ज्यादा ड्रैग हो गया है, बिल्कुल, फिर ये कहाँ हो से गया, ड्रैग मतलब हो रहा देखो था 20वीं भाई? किस्त हो चुकी हुई है। भाई क्यों भाई ड्रैग इसी होना भाई वो था? इसी के लिए मल्टीपल तो हम ये एपिसोड्स में देखते होता, थे। मतलब हर कोई सरप्राइज। ये उसका मेन इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। अब जब इसी को आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो मतलब आप दूसरों का इंसिडेंट आप मतलब क्लैरिफाई इसको करते हमने फिर रहे हैं। एंजॉय करना था, उन्होंने ये सारा कुछ स्किप कर दिया। नहीं मतलब आप बबली के आपने चीज़ें इतनी क्लैरिफाई कर दी, वो उस्ताद वो गुरु की आपने इतने वो जिंदगियों की वो दिखा दी उसकी, और जो परिजात के ऊपर मेन इंसिडेंट हुआ था जिसके उस पर इल्जाम लगा था वही आपने क्लैरिफाई नहीं किया। एपिसोड जाया कर दी। अब उसके भाइयों को पता चलता, उसके भाई घर पे कब्जा करके बैठे थे, उनको पता चलता कि अब परिजात तो बहुत आगे निकल चुका है, उसको जरूरत नहीं है। उनके एक्सप्रेशंस क्या होते वो हमें सारे स्किप कर दिए। तो इन्होंने ये चवली मारी है, सारा कुछ तो स्किप कर, जो हमारे ये- मतलब की चीज़ थी ना ये वो बहुत स्किप कर दी। हाँ, ये बड़ी चवली मारी है कि वही जो उस पर इल्ज़ाम लगा था वो उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कैसे खुला है, और सब उससे माफ़िया मांग रहे हैं। फिर दूसरी इस एपिसोड लास्ट एपिसोड में मुझे ये नहीं समझ आया कि वो अब उधर से वो दिखाया पिछली एपिसोड में 19वीं एपिसोड में कि मिर्ज़ा साहब थे पिंडी में, नाहिद भी वहीं थी। इस एपिसोड में वो लोग भी कराची पहुंचे हुए थे, हाँ। माजिद भी वहीं था, उसकी बहन भी वहीं थी। और जॉबलेस माजिद कैसे ले गया सबको, कैसे वो किस सबको बेस ले पे गया, ले वो गया? कहाँ से वो घर वो आ गया। और वो तो वैसे घटिया दिखा रहे हैं, तो वो इतना सिंसियर कैसे होगा कि उसके बाप और बहन को अपने घर ले आया? हाँ वो क्यों लाने लगा उनको अपने घर? बिल्कुल, ये नहीं चीज़ समझ आई। मतलब वो जॉबलेस फिर रहा है और वो उनको कराची को कैसे, वो तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब कह ही ये रहे थे कि वो उनको यहाँ पे छोड़ के, और क्योंकि वो कमा नहीं रहा तो वो वहाँ पे वो जॉब तलाश करता फिर रहा है। और वो एकदम से कराची कैसे पहुँच गए? जी जी, मतलब हाँ, आप कुछ चीज़ें कहना मतलब चाह जो रहे हैं जहाँ पे कि टाइम कैसे जाया पहुँच करना गए? था वहाँ पे टाइम जाया कर दिया, शायद जो आपको दिखाने की चीज़ें थी उसमें वो स्किप कर दिए शायद थे। जोहेब को पता है यार कैसे इस पहुँच इस गए। इस बात का जवाब था इस एपिसोड में, मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन इस बात को इन्होंने, इस जो तुम्हारा सवाल है ना कि वो कराची कैसे पहुंच गए, इस चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया था कैसे क्या कि किस वजह से वो किस वजह से कराची आए थे। बोल मतलब था सीन में, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नहीं, कि वो किस रीजन की वजह से वो माजिद ने कराची उसके मूव हुए। ऑफिस जाके बताया था ना परिजात को क्या? कि ये दोनों घर में अकेले थे, इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो इन दोनों को मैं अपने पास ले आया था। उसके अम्मी का इंतकाल तो तब भी हो चुका था जब मिर्ज़ा साहब बीमार पड़े थे पिंडी में। बस अब ज़रा ज़्यादा उसको एहसास हुआ कि वाकई ही आंटी का फौत हो चुकी है, आंटी का इंतकाल हो चुका है। और तो अब मुझे इनको ले ही आना चाहिए। भाल ये पाकिस्तानी ड्रामा में अक्सर करते हैं, हमें 25 एपिसोड में टेंशन दे के रखते हैं। हाँ जिस एपिसोड में हमें लगता है चीज़ें सॉल्व होंगी तो उसमें स्किप करके लास्ट एपिसोड करके ख़त्म कर देते हैं ड्रामा। भाई क्लोजिंग स्लो करके करो आप, ताकि हमें मज़ा आए चीज़ों को एंजॉय करें। दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। हाँ। ये वाला सीन और देखो हम लास्ट सारा में, ये पाकिस्तान, उसकी जिंदगी का इतना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो उस पे इल्जाम लगा था। अब सात लोग यही समझते हैं कि कब वो खोलेंगी बातें, कैसे पता चलेगा। वो एक्सप्रेशन तो स्किप हो गए। अब तो सबके लालची एक्सपेक्शंस हैं या वो हैं कि सब उससे काम निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन जब सबको पता चलता है कि परिजात अब क्या बन चुका है, वो तो उन्होंने दिखाया नहीं है। खैर अभी अब आगे उन्होंने ये दिखाया जी कि मुझे एक वो सीन 19 एपिसोड के लास्ट में जो था, जो वो उसको वो मिला ना कल्लू को, वो जो ढूंढ रहा था कल्लू हाँ उस्ताद हाँ को, हाँ तो मुझे ज़बरदस्ती का सीन लगा जी। वो लुबना की गाड़ी वर्कशॉप में उसके पहुंची हुई थी हाँ, और वो भी कच्चे तरीके से भोंडे तरीके से मिलाया कि जब मिलाना ही होता है ना तो हाँ हाँ, मतलब वो बिल्कुल बेतुका सीन था कि वो उसको कह रही है उसकी कमाली को कि जी वो मेरी गाड़ी वहाँ फंसी हुई है तो प्लीज़ आप वो करवा दें। मतलब वो उसकी तुक ही नहीं बनती थी वहाँ पे, वो ज़बरदस्ती का सीन डाला हुआ था कल्लू से मिलाने के लिए। हाँ एक वो था, प्लस ये माजिद वाला हम डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है। माजिद और भाई को तो भाई बड़ी वाली जॉब चाहिए। हालांकि उनके कल्लू से शायाना मिलवाना था, शाह। कल्लू को छोटी पिंडी जॉब में नहीं कर मिलवा सकते देते। माजिद भाई। माजिद एक- भाई को तो ये जेलसी है ना कि ये 2 टके का लड़का, मैं इसके नीचे काम करूँ, उसको तो ये जेलसी है। हालांकि माजिद इस टाइप का था नहीं। हाँ वो तो बड़ा वो उन्होंने दिखाया इस था टाइप का उसका। करेक्टर नहीं था वो बड़ा, लेकिन खैर वो इस टाइप का था भी, क्योंकि वो उससे चोरी चोरी चुपके चुपके जो छतों पे जा जाके मिलता था, तो वो इस टाइप का था। चलो यार उसने वो एक देखो, लिबादा वो उड़ा तो था। किसी को पसंद करना कोई माजिद नेगेटिव ने नेगेटिव माजिद ने नेगेटिव मैं कब बात कर रहा हूँ पसंद करने में इशू है, मैं माजिद नहीं ने कह रहा पसंद लिबादा करने में इशू, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसकी ये घटिया हरकत ही थी जो चुप चुप के मिलता था, और उस पर इल्जाम भी लग गया था, तो माजिद भाई वॉज ओके विद इट। तो ये उनका घटियापन था बेसिकली, है ना, कि घटियापन था, अगर वो इतना हाँ। अच्छा मोहल्ले का लोंडा था, जैसे कि अब अभी जो दूसरा ड्रामा हम माजिद देखना भाई बंद कर दी, इस तरह वो है मोहल्ले का। माजिद भाई ने हाँ, लिबादा जिस उड़ा दिया था तरह शराफत का। माजिद भाई इतने अच्छे नहीं थे। नहीं आज से हम उनको माजिद भाई नहीं, नहीं कहेंगे। माजिद भाई पहले ही एक्सपोज हो गए थे। अब ठीक परिजात है, भी उनको जब माजिद कह रहा वो था, है ना, माजिद भाई को। माजिद कह रहा हाँ उसने शुरू में उसने माजिद भाई का, फिर अगले सीन में वो माजिद कह रहा था। था। हाँ हाँ, क्योंकि वो अमीर हो चुका है, वो किसी को भाई कहता अच्छा नहीं लगता। दूसरा यार बहरहाल परिजात का माजिद दिल की चाहता पकड़ के माजिद की बंदा बेगम स्क्रब का करे अच्छे से इतनी परिजात अनोइंग का, किस्म का उसका खत करेक्टर बनाए। इस एपिसोड मुझे लगा है। मतलब जो बात इसकी माजिद की जो बेगम थी, वो इतनी अनोइंग लगी है मुझे इस एपिसोड में, कि मतलब वो जिस तरह के वो उल्टे सीधे एक्सप्रेशंस दे रही थी, और पता नहीं वो क्या एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी वो। उसको लेंस क्यों लगाए मतलब नहीं अब यार, वो बिल्ली वाले लेंस लेंस लगाए क्यों हुए लगाए हुए उसके। हैं, हाँ एग्जैक्टली। नहीं अब वो क्या उसकी चाह क्या रही है, जरूरत थी। अब नाहिद क्या चाह हाँ रही है, वो उससे मिल के क्या करना चाह रही है वो। पता नहीं, बहरहाल उसको एक बात का तो एहसास हो गया कि वही बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जो और सोच भी रहा है अगली उसके एपिसोड मेरे 3 ख्याल बच्चे में। उसके हुए हुए हैं, क्या बंदा थोड़ा पैसा सा। आया तो अच्छा। हाँ, और उसको जो 3 बच्चे करके उसको होलिया तो थोड़ा सा खराब करो, तुम गरीब भी वो है, 3 बच्चे भी हुए हैं, वो वैसे की वैसी पप्पू बच्ची बना के फिर ऊपर से लेंस भी लगा ली है उसने। अब ये नहीं समझ आ रहा, उसका थोड़ा सा होलिया खराब करो, गरीब दिखाओ, परेशान लगे, बाल बिखरे हैं उसके, वो कंचा पीस बनी फिर रही है। दूसरा मैं कह रहा था, परिजात जो है, अल्लाह माफी, मतलब बंदा अमीर हो चुका है, आप सैलून जाओ, कोई स्क्रब कराओ, कोई उसको ये दुनिया की क्यों नहीं है यार, दुनिया ऐसे में बंदा नहीं खत ही है ना। बनवा लेता, इतना भी कोई नहुसत ज्यादा चेहरा नहीं होना हाँ चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज नोट की है कि काले होना एक अलग बात है, अमीर होने के बाद ना उसमें कालक ज्यादा हो गई है। ज्यादा किया, ठीक है, ये मैंने नोट किया। हाँ मुझे भी फील हुआ है। दूसरा ये कि आप काले हो तो कोई बात नहीं है, लोग अपने पर्सनैलिटी का ख्याल तो हर बंदा रखता है। काले ऊपर दिल वाले। काले हो, उसका खत बना हो अच्छा सा, कुछ कोई क्रीम श्रीम लगाए, कुछ स्किन पे ग्लो नहीं, हो, उसको उसको सिर्फ ये है कि मतलब मैं इतनी काला हूँ, पर नहुसत मैं दिल वाला हूँ। नहीं, ये नहीं, ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं तो है। वो उसी पे ही आप प्रेजेंटेबल तो होने का हक हर एक को है। नहीं लेकिन उन्होंने ये दिखाया ना कि उसको इन चीजों अच्छा, से मुझे तो कोई ठीक लग रही है यार उसकी पर्सनैलिटी, मुझे तो ठीक लग, मतलब वो नहीं, दाढ़ी उन्होंने रफ उसकी सी गंदा सा, दाढ़ी मतलब ग्रो कर दी है, काले बट होते हैं नहीं तो उसको नहीं, अच्छा दिखा सकते हैं। दाढ़ी रफ ये तुम्हारे अंदर का रेसिज्म है जो निकल निकल के बाहर आ रहा है। नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ मैं काला उसको कबूल करूँ, लेकिन ये करूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम तो करो, काले रहते हुए भी आप ग्रूम कर सकते हो। यार ग्रूमिंग हुई भी है उसकी, ऑब्वियसली जिस लेवल की वो शूटिंग वो की हुई होती है उसने, और जो बाकी उसके जो ठाट बाट है उसने हर चीज मेंटेन रखी हुई है। और वो उसको कमाली को भी उसने, वो कहता है कि भाई पहले तुम पैसा खर्च करना सीखो, तो उसने पैसा खर्चने में कोई कमी नहीं की हुई, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक उसकी पर्सनैलिटी एक दिखाई है उन्होंने, तो इस तरह की कि भाई वो थोड़ा सा एक रफ उसकी एक साइड रहे। ठीक है, मतलब अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि बंदा वही है, बट अब सिर्फ पैसा आया, और क्या डिफरेंस आया उस, मतलब उसमें तो अच्छा कोई खैर, और अब ये चेंज नहीं ड्रामा आया। क्यों चल रहा है, इसमें क्या चीज़ रह गई है? अब ये चीज रह गई है कि एक तो अब वो जो आपका नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है आरजे एनी का। मतलब ये वैसे ड्रामा ना अच्छा, मुझे एक वो मुझे लग ये रहा है, समझ नहीं आई कि आरजे एनी जो थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है क्या वो जहाँ वो परिजात पढ़ा परिजात करता था, था। हाँ। और वो यूनिवर्सिटी तो पिंडी में थी, लेकिन ये लग रहा था जैसे वो कराची में वो हो रहा था, वो कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ सीन। हम बस ऐसे ही होता है, इतने गौर करने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ, इतना दूसरा ये कि बस ड्रामे में कोई यूनिवर्सिटी एम तक अब जाना रह था, नहीं उसी गया यूनिवर्सिटी में ड्रामे गया था में। वो। नहीं अब वो दिखाया है ना कि अब जैसे वो उसके पास एक बंदा आया हुआ था, वो ड्रग्स का कारोबार वो कह रहा था हम करेंगे तुम्हारे इलाके से, हमने चीज़ें पहुंचानी है और ये वो, और उसमें परिजात ने इनकार कर दिया कि मेरे मालिक ने कभी नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। हाल ये कोई ऐसी अब वो चीज़ें नहीं दरअसल है। दिखा रहे हैं ना कि अब वो उसकी वो कारोबार में अब उसकी दुश्मनियां बनेंगी, और मुझे यही लग रहा है कि ये दुश्मनियां आगे चल के जो है वो परिजात को नहीं, खत्म अब करने परिजात इसका की लाइफ से जिंदगी हमें हाथ कोई, धोना पड़ेगा। देखो इस तरह से नहीं ड्रामा चलता, ड्रामे में कोई आप एम नहीं, रखते हो कि कोई गुत्थी सुलझनी भाई है, तो कोई एम है टाइट ना, करने अभी का वो है। सब एक्सपोज हो रहे हैं ना, देखो हर बंदा भी अभी अपने अपने तहीं एक्सपोज हो रहा है, जब इसके पैसा आने के बाद किसी में क्या चेंज आया नहीं आया। ठीक है, जो अब उसकी जो बहन है जिसको जॉब मिली है, मतलब वो पहले भी उसके हक में अच्छी थी, हाँ। और उसका एक उन्होंने नेचर अच्छी दिखाई थी, तो उसको वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, वो उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करती है, वो पहले भी रिस्पेक्ट करती थी। ठीक है, लेकिन बाकी जो जिस तरह अभी माजिद है, मतलब ठीक है पैसे के बाद कि मतलब अब वो उसे जलन का जो एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं यार, ये देखो वो जेलस हो रहा है उससे। ठीक है, फिर कुछ लोग उसको सिर्फ पैसे की वजह से सलाम करें, जैसे उसके अपने भाई
और वो जो है क्या नाम है मतलब भाई और भाभियां जो हैं, हाँ ठीक है, तो हर बंदा एक्सपोज हो रहा है, मतलब वो वाला फेस चल रहा है जिसमें वो सब एक्सपोज होंगे और अल्टीमेटली ये एक अंजाम की तरफ जाएगा। जिस तरह ये वाली चीज भी है कि अब वो बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया जो खुरम भी पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन अब वो जो जो भी कार्टेल है उनका जो ये ड्रग्स और ये वो करते हैं, ठीक है, अब वो उसको फेस कर रहे हैं। प्लस वो जहां जहां जिसके साथ उसका कनेक्शन रहा है पास्ट में, वो उनको सबको हेल्प आउट कर रहा है अपने तौर पे, तो अब वो ऑब्वियसली इसको क्लोज करेंगे। अब कितनी जल्दी करते हैं वो एक अलग वो बात है। एनी आ गई है। हाँ। अब मेरा ख्याल है एनी शायद उसका लव इंटरेस्ट बनेगी। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे लग ड्रामे रहा है को ना इनको वाइंड अप कर देना और चाहिए। हाँ अब 20 अब किस्तें हो बिला गई हैं। वजह का है ना ड्रैग। 20 किस्तें हो गई हैं, अगली 3-4 किस्तों में वाइंड अप ही बनता है। 3 में एक हाँ मेरे ख्याल मैक्सिमम में 1 या 2 में 25 कर दे। किस्तों में, मेरे ख्याल में 25 किस्तों में इसको क्लोज कर देना चाहिए, अगली 4-5 हाँ मेरे ख्याल में और इनफ टाइम नाहिद है, जो है बट वो लेट्स मुझे सी। लग रहा है नाहिद मुझे लग रहा है कहीं वो अड़ंगी डालेगी हाँ कोई वापिस आने के लिए। वापस आने के लिए इस तरह कोई सीन डालेगी। और लेकिन इसका झुकाव एनी की तरफ होगा और जो इसका अब ये रफड़ शुरू हो गए हैं माफियाज के साथ, ये जो है वो इसका मंतकी अंजाम करेंगे हाँ और ये मुझे नज़र आ रहा है आगे। बल आगे कोई वो मुझे लग नहीं रहा, एक्साइटमेंट नहीं है आगे के लिए कि आगे क्या होगा। मेरी तरफ से ड्रामा तकरीबन एंड हो एनी आपको एक्साइट नहीं कर नहीं कर रही है, मतलब अब ड्रामे में किस स्टेज पर वो आ रही है। और फजूल की बच्ची बन के बैठी हुई थी मुशायरे में, हाँ 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 इतनी ओवर होके खुश हो रही थी। बंदा शायरी है ना, ऐसा भी कौन सा कोई शायरी को हम वो कौन मुझे इतना। भी फील हाँ हुआ था वो थोड़ी सी ओवर हाँ एक्टिंग थी बंदा वहाँ कोई पे। ईमान अली नजर आ गई आपको, फिर तो आप इतना उछलो भी, आपको वो शायर नजर आ रहा है। आप बैठे हुए हो, उछल 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 निकल जा रही है, पीछे से आवाज़ें दे रही है। इतना नहीं बनता था। और आजकल के तो दौर में भाई वो कौन उसकी शायरी फैन पीछे थी पड़ ना, रहा वो है। हर शो में अपने हर रेडियो के शो में वो पहले उसकी नज़म पढ़ती थी हाँ पढ़ती है। और वो रेडियो पे ही इस चीज का इजहार करती थी कि कभी मुझे परिजात मिल जाएं तो मतलब मैं उनके हाथ चूम लूं जिन हाथों से उन्होंने ये नज़में लिखी है। तो ऑब्वियसली अब वो बंदा सामने आके खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसने एक्साइटेड होना था। तुम्हें क्या पता, तुम्हें ना कोई शायराना ज़ौक ना कोई भाई हाँ कोई भाई। ऐसी चीज तुम्हारे अंदर। ईमान अली को देख के तो वैसे ही वो एक्साइटेड हो रही थी ना उसको देख के। हाँ लेकिन हाँ देखो ना, तुम्हें असल ईमान अली में देख के तुम एक्साइटेड होते हो, असल में जब ड्रामा वो उसको ठंडा देख के हो गया ना एक्साइटेड हो तब रही उसको थी। लेकर, या तो उसको वो थोड़ा सा उसके पहले एंट्री नहीं डलवाते। तो सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही आए ना इस ड्रामे में। सब किसी हर किसी का अपना वो होता है ना, तो उसकी जिंदगी के उस फेज पे वो आई है ना, वो क्या शुरू से वो कहाँ से आ जाती वो। लेकिन मुझे नहीं अब मतलब ड्रामे में इंटरेस्ट मेरा हर बार वो पूरा रेडियो पे end- सुनता उसको है। हाँ मेरी तरफ से ड्रामा एंड हो चुका है, टारगेट अचीव हो चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है। अब ये रोना उसका हाँ टारगेट है बस। बस यही होता और क्या, शादी टारगेट है इसका अंदर तुम्हारे ये नज़दीक। होते वो टिपिकल पाकिस्तानी अच्छा कहेंगे। तुम्हारे जब उसकी शादी होना परी से वो हाँ। लाजमी है ना, एनी से। नहीं मतलब अब वो ये दिखा रहे हैं ना कि भाई आगे अब मैं बता रहा हूँ ना कि अब उसका मंतकी अंजाम ये यही बहस थोड़ी बनना कि है कि अब परिजात उसने सोने का business टाइम चलाना है। हो गया है, हम हमें दिखा भाई रहे अब हैं तुम ये परिजात। देखो ना कि वो बिजनेस कैसे चला रहा है, ठीक है। एक तो वो पैसे की परवाह नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मतलब उसको इस चीज़ से कोई गर्ज ही नहीं है मैं कमाई हो रही है नहीं हो रही, वो बस उसी उसमें है कि बस मैं लोगों की अपनों की मदद कर दूं, ठीक है, किसी के काम आ जाऊं। अच्छा अब वो अपने मालिक को इतना फेयर दिखा रहा है, और वो क्या था आधी रात को ट्रक भर के जा रहे थे। ये बात तो मैंने पहले भी की थी हाँ मालिक तो 2 नंबर काम करता था साथ में। कि 2 नंबर काम तो थे कहीं ना कहीं। अब वो पहले कहता तो जो काम मेरे मालिक ने नहीं किया वो मैं नहीं अपनी तो करूंगा। आपको ये क्या पता वो जो ट्रक्स जा रहे थे उसमें ड्रग्स थी? भाई कुछ 2 ये तो नंबर आप ही था assume ना, कर कोई रहे हैं ना। स्मगलिंग थी, कोई टैक्स की। नहीं सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि रात के उस पहर ही क्यों जा रहे थे ट्रक्स अगर वो काम 2 नंबर नहीं था। देखो या तो और टैक्स किसी को पता, और जो शिफ्ट में बंदा बैठा हुआ है उसको पता क्यों नहीं था अगर वो 2 नंबर नहीं था तो। बहरहाल उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या वाकई लीगल कोई एक्टिविटी थी या क्या था सी, मतलब प्रॉपर्ली उन्होंने शो नहीं किया कि कोई ड्रग्स थी क्या था क्या नहीं था। उन्होंने एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाया कि जो मतलब कुछ चीजें सबके सामने नहीं भी हो रही। अब वो जरूरी नहीं वो नेगेटिव ही है, मतलब नेगेटिव क्यों सोच रहे हो उसको। बात ये है कि इन्होंने रसीदा नहीं दिखाई बहरोज करीम दिया ना। हाँ बहरोज करीम बंदे उड़ा देता था, जिसपे उसको गुस्सा था तो उसको डायरेक्ट कत्ल करवा देता था। हाँ हाँ अब वो इतना दूध का तो धुला ये तो कैसे मैंने हुआ पहले है। भी हाँ बात की थी कि ये मिसप्लेस्ड उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी थी कि वो उसने बंदे फड़का दी और ये उसका इल्जाम अपने सर ले रहा हाँ। था उसको लॉयल्टी अब शो प्रूव करने के लिए। ये सरासर गलत चीज हाँ, थी उसके गलत। बिहाफ पे, ये सरासर गलत चीज हाँ थी। बिल्कुल, आप गलत बंदे का गलत चीज़ में साथ दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको अब आ रही है जुल्म से आवाज। रोको। हाँ जुहेब, आप बचा पाओगे बहरोज करीम को और बरीसात को। अब आ रही है आवाज, जो तुम्हारे बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है। भी ऐसे ही है, हम नेचुरल लोकेशन में बैठे हैं तो फिर वहाँ पे ऐसे पाकिस्तान होता में बैठे, मुल्तान में बैठे, पता तो चले है। खैर तो ये थी हमारा जो जनाब हमारी आज की एपिसोड परिजात का रिव्यू। रिव्यू। और तो अब हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट एपिसोड में इसके अलावा और दोबारा की लास्ट जो दो एपिसोड्स हैं वो फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।